हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग परीक्षावाड़ी जीएस वन लाइनर देख रहे हैं और इसके अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है जिसमें मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के वन लाइनर जो जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर किया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा जहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? या ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा था? विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। प्रथम भारतीय समाज की स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और कौटिल्य या विष्णु मतलब कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चाणक्य के अन्य नाम बताएं तो इसमें कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। सेल्यूकस जिसके अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, इसको किस भारतीय ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 305 ईस्वी में सेल्यूकस को पराजित किया गया था। वह अभिलेख कौन सा है जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन पश्चिम भारत में होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखिए, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है और इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? अशोक के शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है या इसकी पुष्टि होती है कि बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म का स्थापना किया था? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि, जिसमें ये कहा गया है कि अपने धर्म को मानने के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी उदार रहना। सार्थवाह किसे कहा गया है? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक द्वारा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। किसके शासनकाल में डिमेकस, ये डिमेकस नहीं डायमेकस आपको मिलता है, कहीं डिमेकस मिलता है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के लिए। कालसी अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक अधोलिखित स्थानों पर गए और निम्न मार्ग का अनुसरण किसका किया था? जैसे कभी कभी इसका ये भी पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि अशोक सबसे पहले कहाँ गए थे और सबसे लास्ट में कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अशोक द्वारा गया, अशोक जो है सर्वप्रथम गया गए, उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक, तो सर्वप्रथम गया, फिर श्रावस्ती, लास्ट में श्रावस्ती आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर, जो श्रीलंका में स्थित है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम वही जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किस अभिलेख में अशोक के नामों का उल्लेख किया गया है? गुर्जरा, जो दतिया मध्य प्रदेश में है, मास्की, जो नेतुर में है, और उदयगुरम। इन तीनों शिलालेख में अशोक का नाम मतलब अशोक मिलता है। अन्य शिलालेखों में
अशोक के प्रत्यक्ष नाम का वर्णन नहीं किया गया है, उसमें उसे देवताओं का प्रिय या देव प्रियदर्शी ऐसे नामों का उल्लेख किया गया है, जबकि इन तीनों शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? गुर्जरा, मास्की और नेतुर उदयगोलम। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? कालसी, देहरादून से प्राप्त हुई है। किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है? दीपवंश और महावंश में इसकी जानकारी मिलती है कि तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वैशाली में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय वर्णन का अशोक के किस शिलालेख में वर्णन किया गया है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं किया गया है? सातवाहन। अशोक के प्रमुख शिलालेख में जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें कौन सम्मिलित है? दूसरा और 13वें शिलालेख में। दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम वंश के बारे में जानकारी दी गई है। और अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? 12वां शिलालेख। अशोक ने कलिंग को मौर्य सम्राट में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बताइए कौन सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का इसका सही स्पष्टीकरण करता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कथन और कारण देखिए। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर अनुदान नहीं दिया। कारण, अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि कृषकों द्वारा इसका कोई भी विद्रोह नहीं किया गया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में। मौर्य नरेश के बारे में अधोलिखित कथन सही है। जैसे, इन्होंने संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया था। प्रांतीय विभाजन इनके द्वारा किया गया था। हिंदू कुश तथा साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा जो लिखित है पुस्तक, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। टॉलमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे? वह कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश देता है? सोहगौरा स्तंभ लेख या सोहगौरा ताम्रपत्र लेख, जो गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर जिले के एक स्थान पर यह जगह है सोहगौरा, जहाँ से ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि संकट काल, या कह सकते हैं कि अकाल की स्थिति में जो अधिकारी या राजा हैं वह जनता के हित में कार्य करें, उनको अनाज जो है मुहैया कराएं। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? मौर्य शासकों के। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। यह इंपॉर्टेंट है। कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था? पौतवाध्यक्ष। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे? यह राजस्व के स्रोत थे। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। किसमें पुनर्विवाह वर्जित किया गया है? मनुस्मृति में पुनः विवाह को वर्जित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। सही है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और अंतिम शुंग शासक कौन था? देवभूति था। और इसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव कंड द्वारा करके कांडव वंश की स्थापना की गई थी। और अंतिम आंध्र के कांडव राजवंश के अंतिम शासक को पदों में वंचित किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आने का सही कालक्रम अधोलिखित। जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान
यह भी चंद्रगुप्त सेकेंड या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और रीत सिंह 7वीं सदी में। इसका क्रम पूछ लेता है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में और इतसिंह 7वीं सदी में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको यूनानियों द्वारा सैंड्रोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य, इनका नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, ये इनका निक नेम है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसने गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था, कहाँ का? पाटलिपुत्र का। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दी में किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? वात्य क्षत्रिय। मतलब कहा जाता था कि यह पतित जो है भ्रष्ट या कह सकते हैं अशुद्ध हैं, जिन्हें ब्रात्य विधि द्वारा इन्हें मतलब शुद्ध किया जा सकता है। पंकोदक क्षत्रियोर्ध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले से लिया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन? धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी जो था वह दीवानी न्यायालय था, जबकि कंटक शोधन जो था वह फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों का एक पुस्तक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग क्या था? मित्र था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान, श्रीलंका में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार अशोक के साम्राज्य के हिस्से थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार एवं दशरथ में से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? अशोक और दशरथ, इन दोनों ने देवनाम प्रियदर्शी का उपाधि लिया था और दशरथ जो थे वह अशोक के पौत्र थे। कौन से अधिकारी मौर्य प्रशासन के भाग थे? प्रादेशिक, युक्त, रज्जुक, यह तीनों अधिकारी मौर्य काल से संबंधित हैं। अमरावती, भरहुत, सारनाथ और सांची के स्तूपों में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची के स्तूप को। नेक्स्ट देखिए, कौशाम्बी में यह मठ है या कह सकते हैं कि विहार है, जो बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ के शासक या फिर से जो धनी व्यापारी होते थे वह बनवा करके उन्हें दान में देते थे रहने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, घोषिताराम मठ जो है वह कौशाम्बी में स्थित है। रानाभर स्तूप कुशीनगर में स्थित है। धमेख स्तूप सारनाथ में स्थित है और सहेत महत स्तूप श्रावस्ती में। यह इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है ना यह क्रम में लगा करके या फिर से मिलान करने के लिए दे देता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी एवं मेरठ में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है यह खरोष्टी लिपि में है। और यह शाहबाजगढ़ी है कहाँ पे? जैसे शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये सब जो है वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में जो है यह पाए गए, या ये जो स्थल है वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में अधोलिखित वक्तव्य सही है, जैसे इन पर बढ़िया पालिश की गई है, यह अखंड है, स्तंभों का सैप्ट शुंडाकार है, यह अखंड है, मतलब एक ही पत्थर को काट करके इसका निर्माण किया गया। ठीक है, पत्थरों को जोड़ करके इसका निर्माण नहीं किया गया। ठीक, नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसका वर्णन जो किया गया है वह पहले शिलालेख में किया गया है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने
अर्थात चोरी करने वालों के लिए क्या दंड था? मृत्युदंड। चोरी करने वाले या फिर इसे कह सकते हैं कि टैक्स की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका एवं वायु पुराण में किस स्रोत में उल्लेख किया गया है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी? मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसका उल्लेख किया है कि भारत में दास प्रथा मौजूद नहीं थी। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेख मिलता है किया गया है, और इसका वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है कि मौर्य जो समाज है वह 7 वर्गों में विभाजित है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? राज्य की नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। ये देखिए सभी सुमिलित है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड था। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। राजगीर सारनाथ, ये कभी कभी जो है पूछ लेता है, ठीक है। लोथल प्राचीन काल में यह क्या था? एक एंशियंट डॉकयार्ड मतलब एक बंदरगाह क्षेत्र था। सारनाथ जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। नालंदा जो बुद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। और ये राजगीर जो है जहाँ पे गुफा पाया गया है। नेक्स्ट देखिए मौर्योत्तर काल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? काठियावाड़ के रुद्रदमन के काठियावाड़ जूनागढ़ अभिलेख में इसकी यह सर्वप्रथम मिला है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? कुषाणों द्वारा। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। किस शासक को सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कैडफिसस जो कुषाण शासक था, इसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। और बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र द्वारा। उसमें अच्छा देखिए उसकी अध्यक्षता तो वसुमित्र ने की थी, लेकिन उसके जो उपाध्यक्ष थे वह कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। कनिष्क के दरबार में संबद्ध थे कौन कौन? या कह सकते हैं कि कनिष्क के दरबार में कौन लोग रहते थे? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पाशर्व। सीमू के किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का। गुप्त, मौर्य एवं कुषाण वंश में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश की। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को पराजित किया था? पांचाओ ने। किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग किया गया है? गांधार मूर्ति कला में। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी? कुषाणों के शासनकाल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे गांधार कला कहा जाता है। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। कथन देखिए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करते थे। कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ पे थी? अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कानवा या जिसे कांडव वंश भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना वासुदेव कांड ने की थी। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का इसमें वर्णन किया गया है, वो कौन था? नागसेन था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है, जैसे सर्वप्रथम यूनानियों ने किया था 326 ईसा पूर्व, जिसका कौन था? सिकंदर महान। उसके बाद फिर शकों ने किया था, सीथियन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर कुषाणों ने किया था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से। किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। और कौन राजा जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल।
सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, किसके? मौर्यों के अधीन। वह महान कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था, कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, पेशावर। किस वंश के शासकों ने, इसकी दो राजधानियां थी, एक पुरुषपुर पेशावर और दूसरा मथुरा, तो कोई भी पूछे याद रखिएगा, ठीक है दोनों। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि तथा गांव दान में दिया था? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा प्रथा का प्रारंभ या शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? गोंदोफोर्निस के शासनकाल में। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो फर्स्ट ने। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद पन्ह, प्रसेनजीत में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। बाकी तीनों बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक दूसरे के समकालीन थे। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त। रुद्रदमन फर्स्ट ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 AD में। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का, ठीक है। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्षों की तिथि क्या है? 22 मार्च या 21 मार्च। दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष क्या था? 1931। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र और विशाख दत्त में से कौन कनिष्क फर्स्ट के दरबार में नहीं रहते थे? कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं रहते थे? वह थे विशाख दत्त, जबकि अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र कनिष्क के दरबार में रहते थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम था। कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र और चंपा में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं मिलता है? श्रावस्ती का उल्लेख। सुश्रुत, वाग्भट, चरक, जीवक में से किसे आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? चरक और जीवक ने। नेक्स्ट, कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। नेक्स्ट देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन कौन थे? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिसमें से अंतिम रूप से कौन विजयी हुए थे? गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से विजयी हुए थे। किस शासक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? प्रवरसेन फर्स्ट द्वारा 4 अश्वमेघ यज्ञ किए गए थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त और किसके बीच लड़े गए युद्ध के बारे में जानकारी उसमें मिलती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या है कि आप लोगों के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और एग्जामिनेशन हॉल में जो है थोड़ा अच्छा फील करेंगे, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।